साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि किसी शहर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तय किया और वो सेठ जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया। इसी क्रम में उस सेठ ने विवाह के अनुष्ठान के लिए एक विद्वान पंडित को बुलाया और अनुष्ठान करवाने का आग्रह किया। अब वो पंडित जी कुछ चतुर थे और लालची भी थे। पंडित जी ने निश्चित तिथि पर समस्त अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न करवाने की सहमति उस सेठ को दे दी। अब सहमति मिलने पर सेठ जी ने विद्वान से दक्षिणा की राशि का खुलासा चाहा। साध संगत जी, पंडित जी जानते थे कि ये सेठ बहुत अमीर हैं। इसी वजह से पंडित जी ने सेठ जी को अन्य विवाह आयोजन की अपेक्षा राशि बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बताई, जिसको सेठ जी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब तय तिथि पर सभी विवाह के कार्यक्रम शुरू हो गए और पंडित जी भी सभी अलग अलग रस्मों पर मन मुताबिक चढ़ावा और उपहार सेठ जी से लेते रहे और सेठ जी भी पंडित को दिल खोलकर उपहार देते रहे। अब विवाह कार्यक्रम संपन्न होने पर खुश होकर सेठ जी ने तय दक्षिणा की राशि, मिठाइयाँ, वस्त्र और उपहार देकर पंडित जी को विदा किया। साध संगत जी, सेठ जी ने अपनी बेटी के विवाह पर दिल खोलकर लाखों रुपए खर्च किए थे और समाज भी सेठ जी की बेटी के विवाह की खूब तारीफ कर रहा था। विवाह में हुए खूब खर्च की चर्चा पंडित जी तक भी पहुंच गई। अब उस लालची पंडित जी को लगा कि उन्होंने दक्षिणा कम ली है, इसीलिए वो लोगों के बीच सेठ जी की बुराई करने लगे और वो पंडित जी कहने लगे कि किए होंगे सेठ ने लाखों रुपए खर्च, मगर मुझे तो इतने रुपए ही दिए थे। अब तो पंडित जी हर मिलने जुलने वाले से यही बात कहने लगे। पंडित जी की ये शिकायत सेठ जी तक पहुंच गई तो सेठ जी सोचने लगे कि मैंने तो जितनी दक्षिणा पंडित से तय की थी बल्कि उससे ज़्यादा ही और अन्य उपहार देकर पंडित जी को विदा किया था, लेकिन फिर भी वो मेरी पीठ पीछे बुराई क्यों कर रहे हैं। सेठ जी को जानकारी हुई कि केवल लालच के कारण ही पंडित जी ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए सेठ जी ने उचित समय पर पंडित जी को सुधारने का विचार किया। अब कुछ दिनों के बाद एक दिन वही पंडित जी अपने घर का राशन लेकर अपनी स्कूटर से जा रहे थे और सेठ जी अपने घर के बाहर खड़े थे। सेठ जी ने सादर अभिवादन करके पंडित जी को जलपान करने का आग्रह किया। अब सेठ जी के आग्रह पर पंडित जी स्कूटर से उतरकर अपने सौदे का थैला साथ में लेकर सेठ जी के घर चले गए और सेठ जी के बगल की कुर्सी पर बैठ गई। अब उन दोनों में कुछ औपचारिक बातचीत चल रही थी कि इसी बीच सेठ जी का नौकर पंडित जी के लिए जलपान ले आया। सेठ जी के आग्रह पर पंडित जी जलपान में लग गए कि तभी सेठ जी का ध्यान पंडित जी के सौदे की थैले की तरफ गया और सेठ जी ने देखा कि पंडित जी ने अपने थैले में सबसे ऊपर नमक की थैली रखी हुई है। अब नमक की थैली देखकर सेठ जी के दिमाग में पंडित जी को सुधारने की बात याद आ गई। जलपान समाप्त कर चुकने पर पंडित जी जब जाने के लिए उठने लगे तो सेठ जी ने पंडित जी को पूछा कि आपकी थैले में क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं। पंडित जी ने सेठ को कहा कि मैं अपने घर के लिए आवश्यक राशन किराने की दुकान से खरीद कर ला रहा हूँ। पंडित जी ने बताया कि उनके निवास स्थान के आसपास
सभी सामान अच्छा नहीं मिलता, इसी वजह से वो बड़े बाजार से लेकर ही सामान जाते हैं। अब सेठ जी ने जानबूझकर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप क्या क्या लेकर जा रहे हो? पंडित जी ने कहा कि आटा, चावल, मसाले, तेल, नमक, चीनी और अन्य ज़रूरी सामान मैं ले जा रहा हूँ। सेठ जी ने पंडित जी से पूछा कि नमक और चीनी के क्या दाम हैं? तब पंडित जी ने बताया कि नमक 10 रुपये और चीनी 24 रुपये। सेठ जी ने फिर से पूछा कि पंडित जी, आप नमक लेकर क्यों जा रहे हैं? पंडित जी ने हंसते हुए कहा कि वाह सेठ जी, आप भी बगैर मतलब की बात पूछ रही हैं। भला बगैर नमक किसी भी खाने का स्वाद कैसे आएगा? और नमक तो बहुत ज़रूरी है। तब सेठ जी बोले कि नमक बहुत ज़रूरी है तो आपने नमक का दाम कम और चीनी का दाम ज़्यादा क्यों दिया? पंडित जी झुंझला कर कहने लगे, अब जिस चीज़ की जितनी कीमत तय है मैं उतनी ही देकर आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा कैसे दूंगा? अब सेठ जी मुख्य बात पर आते हुए हंसते हुए कहने लगे कि पंडित जी, जब जितनी कीमत तय है आपने उतनी ही दी, तब बताइए आप कि मैं भी किसी चीज़ की उचित रकम से ज़्यादा भला कैसे दे सकता हूँ? पंडित जी ने कहा कि क्या मतलब? सेठ जी ने कहा कि मैंने विवाह के कार्यक्रम में बहुत खर्च किया था और आपको भी आपकी तय दक्षिणा से ज़्यादा ही दिया था। जब आपको आपकी तय दक्षिणा मिल गई तो आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि मैंने शादी में कितना खर्च किया है? पंडित जी, अगर मैंने आपको दक्षिणा कम दी है या आपको और चाहिए थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था, ना कि पीठ पीछे आपको मेरी बुराई करनी चाहिए थी। और आधुनिक समय में चीज़ों के दाम खुले बाजार के हिसाब से तय होते हैं, उपयोगिता के अनुसार से नहीं। पंडित जी, आपने अपने काम की जितनी फीस रखी थी उतनी ही आपको मिल गई। अब पंडित जी को सेठ की सारी बातें समझ में आ गई और वो पछतावा करते हुए जल्दी से जल्दी सेठ जी के घर से निकल गए। साथ संगत जी, अगर आपको किसी की कोई आदत या किसी का कोई काम पसंद नहीं आता तो आपको चाहिए कि जाकर आप सीधा उस इंसान से बात कीजिए और उसे उसकी आदत या गलत काम के बारे में बताइए। ये ना हो कि आप उसकी पीठ पीछे बुराई करते रहें। कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। आशा है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।